हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं। आज लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 19 अगस्त ओपन हुआ था और 21 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू, 309 to 325 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 46 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का जो कि 451 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ 39 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से 175 करोड़ का फ्रेश इशू, 276 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 22 अगस्त का, 25 अगस्त रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 46 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,09,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,87,000 पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। तो गाइज रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। और इसी तरह सेम गाइज अगर स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई इन दोनों में से किसी में भी अगर 10 to 15 टाइम्स सब्सक्राइब होता है ना, दोनों में किसी में भी, अगर दोनों में भी होता है या किसी में भी होता है गाइस, आपको ओनली मिनिमम लॉट ही किया जाएगा। रिटेल में होता है, सॉरी स्मॉल एचएनआई में होता है तो ओनली 14 लॉट अलॉट होगा। अगर बिग एचएनआई में होता है तो 67 लॉट ही ओनली अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए गाइज आप इसमें मिनिमम लॉट पर ही अप्लाई करें तो बेटर होगा। और मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा लॉट चाहते हैं तो फिर आप डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव, इन किसी के भी अकाउंट आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे और अलॉटमेंट के क्वांटिटी भी ज्यादा होंगे, लॉट भी ज्यादा हो सकने के चांसेस है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 75%, पोस्ट इशू 55% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 20%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35%। एंकर से 135.3 करोड़ का बीट किया गया है और ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, क्यूआईबी से 1.5 टाइम सब्सक्राइब है जो कि 27 लाख शेयर्स का ऑफर था, 41 लाख शेयर्स का बीट किया 135 करोड़ का। बिग एचएनआई 3 टाइम सब्सक्राइब है, 14 लाख शेयर्स का ऑफर था, 41 लाख शेयर्स का बीट किया 133 करोड़ का। बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई 6.1 टाइम का सब्सक्राइब है, 7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 43 लाख शेयर्स का बीट किया है 139 करोड़ का। रिटेल में 3.2 टाइम सब्सक्राइब है, 48 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1 करोड़ 58 लाख शेयर्स का बीट किया 513 करोड़ का। टोटल हुआ 3 टाइम सब्सक्राइब, 2 करोड़ 83 लाख शेयर्स का बीट किया, 921.7 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। तो गाइज किसी भी कैटेगरीज में अगर देखा जाए, क्यूआईबी एचएनआई रिटेल तीनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। और अगर जीएमपी की बात, और क्यूआईबी का भले आपको 1.5 टाइम सब्सक्राइब है लेकिन क्यूआईबी लास्ट डे में अप्लाई करता है, जो कि अब देखना है क्या आज के दिन क्यूआईबी सब्सक्राइब करती है या फिर नहीं। देखिए डे 2 में कंपनी का जीएमपी 26 रुपीज का था, 8% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 351 पे लिस्टिंग प्राइस एस्टिमेट हो सकता है। इसके जीएमपी में अगर देखिए तो लगातार डिक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार फॉल हो रहा है। मैक्सिमम 41 रुपीज पे कंपनी का जीएमपी आया, उसके बाद जीएमपी में लगातार फॉल किया, जैसे 38, 35, 28, 26 और अभी 26 का जीएमपी देखने को मिल रहा है। मतलब जीएमपी में लगातार फॉल देखने को मिल रही है। यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो 1997 के अक्टूबर मंथ में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स जो कि इंक्लूड है इसेंशियल ऑयल्स, एरोमा केमिकल्स, वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स का इंडिया में, जो कि एक्सपीरियंस है 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस के साथ कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स मदर इंग्रेडिएंट से लेकर वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स का ऑफर करता है, जो कि ऑरल केयर, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वेलनेस, पेन मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, इन सभी में यूज किया जाता है इसके प्रोडक्ट्स को। 70 प्रोडक्ट्स का टोटल इस कंपनी प्रोवाइड करता है 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में, जिसमें फर्स्ट है मिंट एंड मिंट डेरिवेटिव्स, उसके बाद क्लोव एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड फेनॉल, अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। 25 के अकॉर्डिंग 225 कस्टमर्स, 44 इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, जो कि लगभग 18 कंट्रीज में सर्व कर रही है। और कंपनी का एक सब्सिडियरी है यूएसए में, जेम एरोमेटिक्स एलएलसी, और यूएसए में सब्सिडियरी है गाइस। इसका मतलब कि कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को। रीजन कि यूएसए से इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया गया है। इस टैरिफ की वजह से कंपनी का जो डिमांड है, इसके जो कंपनी का जो नंबर है, इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, इसके नंबर से जो है उस पर इम्पैक्ट कर सकता है।
प्लस अगर हम ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रॉबैक तो नहीं बोलेंगे बल्कि ये टैरिफ लगाएगा जो कि 27 अगस्त से ये अप्लाई किया जाएगा। सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, इसका अप्लाई करेगा 27 अगस्त से, जो कि कह सकते हैं सेकेंड क्वार्टर में तो नहीं लेकिन थर्ड क्वार्टर में कंपनी को थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर हो सकता है सेकंड क्वार्टर से इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि सितंबर का मंथ बाकी रहेगा, क्योंकि सितंबर मंथ भी काउंट होता है सेकंड क्वार्टर में। तो अब देखना है कैसा नंबर क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में कैसे कंपनी नंबर्स पब्लिश करता है। अब 31 मई के अकॉर्डिंग इन खुद का एक इन हाउस R&D टीम है 13 साइंटिस्ट का, जो कि कंपनी वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स के में एडवांस फॉर्मुलेशंस को एडवांस कर रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रही है, स्ट्रेंथ में रेप्यूटेबल मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का इंडिया में, जो कि एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा केमिकल्स, वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स के कंपास कर रहा है, वाइड प्रोडक्ट रेंज, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड R&D कैपेबिलिटीज के साथ, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है वेल एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स के साथ इंडिया और ग्लोबल मार्केट में, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि फोकस कर रहा है सस्टेनेबिलिटी को लेकर, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम है। तो बिजनेस जो है ना ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बिजनेस, जो कि और इसके अलावा कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन एंजॉय कर रहा है, जो कि रिपीटेड ऑर्डर्स कंपनी को मिल रही है, लॉन्ग टर्म कस्टमर से रिपीटेड ऑर्डर्स मिल रही है कंपनी को, लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल 25 में 425 करोड़ का रेवेन्यू, 44 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 454 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 505 करोड़ का रेवेन्यू, 53 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है रिपोर्टेड पीरियड्स में, जो कि और इसके अलावा डेट 222 करोड़ का अराउंड देखने को मिल रहा है। ROE 19% का, ROC 16% का, डेट टू इक्विटी 0.8 टाइम का, PAT EBITDA मार्जिन 10.5 और 17.5% का, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.3 टाइम, PE रेशियो 28.5 टाइम का है। अब इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि अगर देखिएगा तो हाई डिपेंडेंस है फ्यू कस्टमर्स पर, स्पेशली डू टेरा पर, और डिपेंडेंस है मिंट डेरिवेटिव्स पर, लगभग 73% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है सिर्फ इसी प्रोडक्ट से। ऑनगोइंग लिटिगेशन जो कि कंसर्न कर रहा है लैंड जो है उसको कंसर्न कर रहा है, लैंड के ऊपर कंसर्न है, बडॉन फैसिलिटी के ऊपर, और कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की कस्टमर से सप्लायर्स के साथ नहीं किया, बल्कि लॉन्ग टर्म कस्टमर तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी के ऊपर और रेगुलेटरी चेंजेस के कारण वल्नरेबल हो सकता है, इम्पैक्ट कर सकती है कंपनी। और अगर हम बात करें इस कंपनी का मतलब कि कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर में है जेम एरोमेटिक्स, क्लीन साइंस, प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स, कैमलिन फाइन साइंस, येशो इंडस्ट्रीज, एसएच किलकर और इंटेल एरोमेटिक्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है इस कंपनी के, जो कि इनके सामने अगर देखिए तो एक कंपनी जो है ना बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन ना तो बहुत छोटी, मतलब मीडियम साइज की देखने को मिल रहा है अदर कंपनी से कंपेयर करें तो। जैसे अगर कैमलिन फाइन साइंस हो गया, येशो इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर एसएच किलकर हो गया, और इंटेल एरोमेटिक्स हो गया, इन सबसे अगर देखिएगा पी रेशियो या पीवी रेशियो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बेटर देखने को मिल रही है। लेकिन एक अच्छी बात है गाइस कि ग्लोबल फ्लेवर्स ऑफ फ्रैग्रेंसेस मार्केट का वैल्यू जो है ना 30 तक एस्टिमेट है, लगभग 57 के आसपास, जो कि अभी फिलहाल तो 41 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 6.79% के CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है, जो कि USD बिलियन में है, बिलियन US डॉलर में है। और इंडिया फ्लेवर्स एंड फ्रैग्रेंसेस मार्केट भी अगर देखिए 7.9% के साथ जो से इंक्रीज करने का एस्टिमेट है, CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है, जिस तरह से ग्रोथ करेगा वैसे ही वैसे कंपनी को एडवांटेज मिलेगी। फिलहाल गाइस अगर हम बात करें ग्लोबल केमिकल मार्केट्स में तो चाइना अभी लीड पर है, इंडिया ओनली देखिएगा तो अगर 2019 में 4% का राउंड था इंडिया का, सॉरी 3% का था, लेकिन 25 तक एस्टिमेट जो था 4% का, जो कि इंक्रीज किया 26 तक भी कंपनी का 30 तक भी कंपनी का जो है 4% ही मतलब कि होगा, जो कि कह सकते हैं 1% का इंक्रीज का, और एस्टिमेट भी था कि 4% ही स्टेबल देखने को मिलेगा, ना तो डिक्रीज होगा ना तो इंक्रीज करेगा, बल्कि स्टेबल देखने को मिला, जो कि लगभग 10 to 12% की CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत तेजी से राइज हो रहा है, कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इंडिया को जो कि पोजीशन बना रहा है की ग्रोथ ड्राइवर को लेकर ग्लोबल केमिकल लैंडस्केप में। और एक अच्छी पॉइंट निकल के आ रहा है इस कंपनी के ऊपर, बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी जो है लोन रिपे करना चाहता है जनरल कॉर्पोरेशन को फंडिंग चार्ज के लाइफ लेकर, तो ओवरऑल देखिए मेनली कंपनी क्या है ना हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, बस यही इसका ड्रॉबैक है। बाकी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये प्योर लॉन्ग टर्म IPO होता है, लॉन्ग टर्म में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कंसिडर कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।